आप सभी को नमस्कार। मैं हूं हितेश शर्मा। किसी मित्र ने पूछा है कि इस दुनिया में वर्तमान को देखते हुए, लोगों को देखते हुए, उनके मिजाज को देखते हुए हम उपकार क्यों करें, क्यों किसी की मदद करें, क्यों परोपकार की भावना हमारे मन में रखें, क्यों किसी की सहायता करें। आज सुबह की चर्चा एक बहुत पुरानी सत्य घटना से। साउथ अफ्रीका में बहुत घने जंगल है। बहुत सालों पहले वहाँ पर जो वहाँ के शिकारी थे, वो जानवर का चमड़ा बेचने के लिए उनको मारते और उस चमड़े को ऊंचे दामों पर बेच देते। जितने भी जंगली जानवर थे, उनको पकड़ने के लिए वो जंगल में जगह जगह बड़े बड़े खड्डे खोदते और उन खड्डों के ऊपर नुकीली लकड़ियाँ लगा देते, ताकि अंधेरे में कोई भी जानवर उसमें गिर जाए और बाहर नहीं निकल पाए। जब सुबह शिकारी आए तो उसको पकड़ कर ले जाए और उसे मारकर उसका चमड़ा ऊंचे दामों पे बेच दे। ऐसे ही एक बार जंगल के किसी एक भाग में कुछ शिकारियों ने जगह जगह खड्डे खोदे। एक शेर एक खड्डे में रात के अंधेरे में गिर गया। बाहर निकलने के लिए बड़ा परेशान हो रहा था, लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन जो नुकीली लकड़ियां थी उनकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसी समय कोई एक दूसरा शिकारी वहां से गुजर रहा था। उसने उसको देखा, उसके प्रयास देखे। रात के अंधेरे में भी उस शेर की जो आंखें थी, उनमें कहीं ना कहीं एक दया का भाव था, एक करुणा का भाव था। मानो शिकारी से बोल रहा हो कि मुझे यहां से निकलने में मदद करो। शिकारी को दया आ गई। उसने 2 और 3 लकड़ियों में रस्सी बांधी। उस रस्सी को पकड़ के एक पेड़ पे चढ़ गया, ताकि जब शेर बाहर निकले तो उसे ना मार दे। उसने पेड़ पर चढ़कर उस रस्सी से उन 2-3 लकड़ियों को हटा दिया। थोड़ी देर बाद शेर वहां से निकला और चला गया। कुछ दिनों के बाद एक दिन वही शिकारी जंगल के किसी दूसरे भाग में दिन में आराम कर रहा था और अचानक एक चीते ने उस पर हमला कर दिया। चीता जैसे ही उसे मारने वाला था, एक शेर ने उस चीते को मार गिराया। उस शिकारी ने सोचा कि इस चीते को मारकर अब शेर उसे मारेगा और उसे अपना भोजन बनाएगा। लेकिन अगले ही पल वो शेर उसके पैरों के पास बैठ गया और पूंछ हिलाने लगा। जब उस शिकारी ने उस शेर की आंखें देखी तो एकदम से वो पहचान गया, ये वही शेर था जिसने रात के अंधेरे में उस शिकारी से मदद मांगी थी। उस समय भी उसकी आंखों में दया का भाव था, करुणा का भाव था, प्रेम था, और वही भाव आज पुनः उसकी आंखों में था। शिकारी ने उसके सिर पर हाथ फेरा, उसके प्रति जो स्नेह और आभार व्यक्त किया और वहां से चला गया। एक छोटी सी घटना। शायद शिकारी ने किसी भी पल अपने मन में यह नहीं सोचा था कि अगर मैं इसकी मदद करूंगा तो बदले में आने वाले दिनों में यह मेरी जान बचाएगा या मेरी मदद करेगा। यह संभव ही नहीं, वो ऐसा सोच भी नहीं सकता। लेकिन उस शिकारी ने उस शेर की मदद की, अपने दिल के कहने पर, अपने मन की बात सुनने पर। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपको किसी की मदद करनी चाहिए, बिना किसी सोच के, बिना किसी स्वार्थ के, तो आपको उसी समय करनी चाहिए। आप ये ना सोचें कि बदले में ये मेरी सहायता करेगा कि नहीं करेगा, मेरा एहसान मानेगा कि नहीं मानेगा,
मुझे नमस्ते करेगा कि नहीं करेगा, मुझे धन्यवाद देगा कि नहीं देगा। जैसा हम आजकल सोचते हैं, हर व्यक्ति यही चाहता है कि अगर वो किसी की थोड़ी सी भी मदद करे तो सामने वाला पूरे जीवन उसका एहसान माने, उसको धन्यवाद दे, हर जगह उसको सम्मान दे। और आपकी यही सोच कहीं ना कहीं जो आप मदद कर रहे हैं, जो आप परोपकार कर रहे हैं, किसी की सहायता कर रहे हैं, उसके भाव को कम कर देती है। अगर आपके मन में एक सीधा सा भाव है, आपने मदद की और आप आगे बढ़ गए, तो आप ये मान के चलिए कहीं ना कहीं आपकी जो मदद है, आपका जो स्नेह है, वो वापस आपके जीवन में फलित होगा। ये जीवन का सिद्धांत है। जो भी आप कर्म करेंगे, जितने भी कर्म, वो सारे वापस आपके जीवन में आएंगे। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, लेकिन आएंगे जरूर। आप अच्छा करें, बुरा करें, किसी का नुकसान करें, किसी की मदद करें, कुछ भी करें, ये सब आने वाले दिनों में वापस आपके जीवन में घटित होगा। और उस समय शायद आप भूल जाएं कि आपके कर्म क्या थे, लेकिन वो कर्म हमेशा आपके साथ रहेंगे। इसलिए अपने जीवन में ये कोशिश करें, जितना हो सकता है, जब भी संभव हो, जितनी आपकी क्षमता हो, लोगों की मदद करें, लोगों का सहयोग करें, बिना ये सोचें कि वो वापस आपकी मदद करेंगे या नहीं करेंगे। हमारे यहाँ एक कहावत है, नेकी कर कुएं में डाल। इसी सोच को लगातार अपने अंदर मजबूत करें। आने वाले दिनों में देखेंगे कि जो आपका कुआं है वो अच्छाइयों से भर चुका है और आपके जीवन में सिर्फ अच्छा होगा। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।